हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लीस्ट अपर बाउंड और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफीमम की सेकंड डेफिनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट क्लासेज ऑल्सो एंड इट विल बी यूज्ड इन मैनी थ्योरम्स। बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए आपको इस डेफिनेशन की अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। इसमें इनफीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of a set S ये हम बोलते हैं दिस इज L जो है, L को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफीमम बोलेंगे किसी भी सेट का। इफ वी हैव नंबर 1 x is greater than equal to L for all x belonging to S, and secondly if L dash is any other lower bound then L is greater than equal to L dash because L is the greatest lower bound। तो ये डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, प्रिलिमिनरीज में डेफिनेशन। तो अब इसमें हम इसकी एक सेकंड डेफिनेशन को डिराइव करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं, that the greatest lower bound of a set if it exists is unique। तो ऐसी ही सेम थ्योरम हमने लीस्ट अपर बाउंड के लिए भी डिस्कस की थी, इसको भी हम बिल्कुल सेम वे में ही प्रूव करेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of a set if it exists is unique। अब यूनिक दिखाना है, कंट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। सो हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल वी हैव सपोज L and L dash, these are the two lower bounds, greatest lower bound of the set S। अब अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ऑब्वियसली लोअर बाउंड भी होंगी दोनों ही। L और L डैश जब लोअर बाउंड है तभी हम उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। सो if in first case we take suppose L is the greatest lower bound and L dash is lower bound। अब लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में हमारे पास क्या रिलेशन होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विल बी ग्रेटर देन, फिर इसका कन्वर्स भी ले सकते हो, सपोज L डैश इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड L इज लोअर बाउंड, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, L dash is greater than equal to L, and from this first and second we will have L is equal to L dash। that means ये आपने दो लोअर बाउंड्स मानी थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वो इक्वल आ गई है। सो दैट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज ऑलवेज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट्स ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट थ्योरम इसमें हम करेंगे, this states that if S is a non-empty set of real numbers, as हमें इसमें given है non-empty set, obviously real number का set है ये आपके पास,
and this is bounded below. Bounded below. So then a number L is infimum or greatest lower bound of set S if and only if, अगेन टू पार्ट्स में हमारी डेफिनेशन होगी. फर्स्ट पार्ट होगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू L for all x belonging to S, and the second part of the definition is for each epsilon greater than 0 there exists at least one x belonging to S such that x is less than L plus epsilon. बहुत important result है ये एक तरह से आपकी यही हमारी बनती है इसमें सेकंड डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, और ये काफी जगह यूज होती है. आगे आप कुछ रिजल्ट्स प्रूव करोगे जिसमें हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स की डेफिनेशंस को यूज करना है, तो इस फॉर्म में ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा यूज होती है. तो इसको अच्छे से समझना है और माइंड में बैठा लेना है इस डेफिनेशन को कि क्या हमारे पास रिजल्ट हो गया, दोनों कंडीशंस क्या हैं आपके पास किसी भी नंबर के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने के लिए. ठीक है. So let us prove this result. सेकेंड डेफिनेशन को डिराइव करते हैं हम यहाँ से. जो आपने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी उसी डेफिनेशन को यूज करके हम इसको डिराइव करेंगे. सो इन द फर्स्ट केस मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला पार्ट है, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पर. तो इन द फर्स्ट केस हम मान के चलते हैं कि L हमारे पास क्या है, L इज infimum ऑफ सेट S. और उस केस में हम इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे यहाँ से. अब L को जब हम इन्फीमम लेते हैं तो डेफिनेशन हमने क्या दी थी इसमें, सबसे पहले हमने कहा था कि L इज लोअर बाउंड होगी फिर सेट की, L इज लोअर बाउंड ऑफ S. So as L is lower bound of S, this implies lower bound की definition से हमारे पास क्या आएगा, x is greater than equal to L for all x belonging to S. Also, if we consider any epsilon positive, तो जो आपके पास L प्लस एप्साइलन होगा वो क्या होगा, क्योंकि एप्साइलन हमारा पॉजिटिव नंबर है, सो L प्लस एप्साइलन विल बी ग्रेटर देन L. और L को हमने क्या बोला है, इन्फीमम बोला है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोला है L को. तो L प्लस एप्साइलन अगर L से बड़ा है तो ये इसका मतलब इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है. Therefore L plus epsilon is not greatest lower bound of सिर्फ हम लोअर बाउंड ही कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो हम L को कह चुके हैं. तो दैट मीन्स L plus epsilon is not lower bound of the set S. और अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, लोअर बाउंड होने पर हमारे पास ये रिजल्ट आता था कि जितने भी सेट के एलिमेंट है वो सारे उससे बड़े होंगे. अगर L प्लस एप्सिलॉन आपकी लोअर बाउंड नहीं है
तो इसका मतलब इस सेट एस में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि इससे छोटा हो जाएगा। सो बस यही रिजल्ट हमें इसमें दिखाना था। सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one x belonging to S such that x is less than L plus epsilon। तो ये दोनों कंडीशंस हमने प्रूव कर दी जब आप L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान के चलते हो, ठीक है, और बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यही प्रूव करना था हमें इसमें। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम करेंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या होगा कि हमें ये दोनों कंडीशंस गिवन है और हमें प्रूव करना है कि L क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट की, ठीक है। मींस लेट अस सपोज L जो है कन्वर्सली हम लेते हैं, लेट L satisfy both these conditions। जो हमें गिवन है दोनों कंडीशंस, क्या थी वो कंडीशंस आपकी? सो पहली कंडीशंस थे आपके पास, ये थी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। ऑब्वियसली इस डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि L क्या बन गई, लोअर बाउंड बन गई S की। सो L इज लोअर बाउंड ऑफ S। सेकेंडली हम एक और नंबर लेके चलें क्योंकि हमें इसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है और हमें अब इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए ये दिखाना होगा कि अगर हम इसकी कोई एक और लोअर बाउंड लेंगे तो ये उससे बड़ी है। सो लेट L dash is any number which is greater than L। And because L dash is greater than L, so this implies L dash minus L will be greater than 0। तो ये हमारे पास आएगा L dash minus L is greater than 0, ठीक है। एंड बाय द सेकेंड कंडीशन हमें एक नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेना था, तो हम इसी नंबर को एप्सिलॉन मानते हैं। सो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू L dash minus L which is greater than 0, and then by second condition we will have that there exists at least one x belonging to S such that x is less than L plus epsilon। और एप्सिलॉन की हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। दिस इम्प्लाइज x is less than L plus L dash minus L means L। सो दिस गिव्स अस, ये आपका L कैंसिल हो गया और ये सॉरी L dash। सो x is less than L dash for some x belonging to, क्योंकि एटलीस्ट वन x हमने कहा था। सो x is less than, so we have x is less than L dash for some x belonging to S। and इसका मतलब क्या हुआ, that L dash is not lower bound of S। तो इसका मतलब क्या हुआ, L dash आपने कोई एक नंबर लिया था जो कि L से बड़ा था और उसे हमने दिखा दिया कि वो S की लोअर बाउंड नहीं है। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर अगर हम L dash से बड़ा लेंगे तो वो इसकी लोअर बाउंड नहीं हो सकता। मीन्स any number greater than L
कैन नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ S. And this implies that L is greatest lower bound or infimum of S. And this proves our result. So this is an important result. एक और रिजल्ट हम इसमें करते हैं. The smallest number of the set if exists, अगर किसी सेट के अंदर कोई स्मॉलेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी मस्ट बी infimum of the set. So इसका प्रूफ करते हैं. इसको S हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स. एंड सपोज L हम इसका लेके चलते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट. एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो इसलिए बाकी के सारे एलिमेंट्स इससे बड़े होंगे या इसके इक्वल होगा. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S. तो इससे हमारे पास क्या हो गई, L क्या बन गई, दिस इंप्लाइज L इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट S. ठीक है. अब हमें दिखाना है कि ये इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. सो अगेन हम एक और लोअर बाउंड लेके चले. लेट L डैश इज any other lower bound of the set S. क्योंकि L dash भी lower bound है, so this implies x is greater than equal to L dash for all x belonging to S. अब L जो है, L भी आपका S को ही बिलोंग कर रहा है. L हमने कैसा स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ S लिया था, तो L क्या है, S को बिलोंग करता है. And this result is true for all x belonging to S. So this implies L is greater than equal to L dash. तो L भी एक लोअर बाउंड थी और L dash कोई भी और लोअर बाउंड ली और L हमारी उससे क्या हो गई, बड़ी. And this implies L is greatest lower bound of S. Means any smallest element of the set, if it exists, will be the greatest lower bound of the set. एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट है या infimum ऑफ द सेट है, infimum of a set may or may not belong to the set. अगर वो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तब तो बिलोंग करेगा ही, अदरवाइज हो सकता है कि वो सेट को बिलोंग ना करे. जैसे कोई भी हम फाइनाइट सेट लेके चलें 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी आपका 1 है इसमें और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपकी 1 है. एंड 1 बिलोंग्स टू, सपोज ये A है, so 1 belongs to A. But if we consider any set S was 1, 1/2, 1/3, 1/4, important एग्जाम्पल है ये, तो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी और क्या इसका कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. तो इसमें तो आप देख रहे हो कि एलिमेंट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं एंड तक.
तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसके अंदर हमारा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें अगर आप नंबर लाइन पर देखोगे तो एलिमेंट्स किस तरह से जा रहे हैं कि अगर हमारे पास सपोज ये 1 है पहले और यहाँ सपोज हमारे पास कहीं 0 है, सो 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है 1/2, देन वी हैव 1/3, देन वी हैव 1/4, फिर इसी तरह से यहाँ कहीं आपके पास 1/5 एंड देन 1/6 एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट्स ऐसे एज यू टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये क्योंकि सारे एलिमेंट्स आपके 1/n के फॉर्म के हैं, 1/n टेंड्स टू 0, दैट मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में हैं वो 0 और 1 के बीच में ही हैं, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन 0 हमारे पास क्या है इसमें, 0 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, बिलोंग नहीं करती है लेकिन सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसी तरह से आप ओपन इंटरवल के केस में देख सकते हो, सपोज हमारे पास ओपन इंटरवल है 2 3। अब इस केस में आपके पास क्या है, ये जितने भी एलिमेंट्स 2 और 3 के बीच के होंगे वो सारे इसमें होंगे, बट 2 भी बिलोंग नहीं करेगा इसको और 3 भी इसको बिलोंग नहीं करेगा। सो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 3, बट 2 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो सारे 2 से बड़े हैं। तो इस तरह से जो आपका इन्फीमम है सेट का, दैट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। सो आई होप द concept of greatest lower bound or infimum must be clear to you now. और अगर कोई डाउट है so you can ask me in the comment box. Thank you for watching. और भी इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए, कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।